हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th का जो मैथ है उसका प्रश्नावली 8.2। एक एक सवाल को बेहतरीन ढंग से करेंगे और समझेंगे और आप बने रहिए धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। अगर आपको 95% से ऊपर मार्क्स अचीव करना है तो आपको पेशेंस रखनी होगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट तक एक वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हो, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, चले जाते हो कॉमेडी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे, तो फिर आप सपना छोड़ दो। 95% का आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर सवाल है 8.2 का, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये एक नंबर सवाल बोल रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। ये जो सवाल है बच्चों, ये क्या है? निम्नलिखित का मान निकालिए। सिर्फ मान निकालना है इनका और कुछ नहीं। तो मान निकालने के लिए आपको टेबल याद करवाए थे हम। ठीक है, तो टेबल जब याद करवाए थे, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 3 बाय प्रभास सर सर्च करो, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल सर्च करो बाय प्रभास सर। तो वो, या नहीं तो इसी चैनल का यूट्यूब पे का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाओ, ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट पे ढूंढो, वहां पर एक टेबल याद करवाए थे कि साइन 0 का मान कितना होता है 30 का। याद नहीं करना पड़ेगा, इतनी अच्छी तरह से समझाए थे। एक बार अगर समझ लेते, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते तो फिर कभी भूलते ही नहीं। तो उसी टेबल के आधार पर, जैसे कि आप लोगों को मान पता होगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। अब देखो साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी होता है 1/2। तो देखो बच्चों, क्या था? साइन साइन 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 गुना है तो गुना cos 30 √3/2, प्लस है, प्लस दिए साइन 30 का मान 1/2 गुना है, गुना दिए cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब जरा यहाँ देखिए आप, √3 गुना √3 क्या हो गया? 3। आप जानते हो रूट गुना रूट कट के क्या हो जाता है? खत्म। जिस तरह √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2। √5 गुना √5 क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। तो इसी तरह जो है √3 गुना √3, गुना में ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होता है, तो √3 गुना √3 हो गया आपका 3। ठीक है, उसके बाद 2 गुना 2 हो गया 4, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। लघुत्तम लो, 4 और 4 का लघुत्तम 4, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। अब नीचे वाले से भाग दो, 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 3 से गुना करो 3। उसी तरह यहाँ तो देखो 3 1 4/4 कट के क्या हो गया बच्चों? 1। तो इसका क्या आंसर आया? 1। तो आप इसको नोट कर लो। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 के तरफ। सवाल नंबर 2 है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, बहुत अच्छी बात है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो बच्चों, इसका मान हम लोग निकालते हैं। 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 2 गुना है, 2 tan है तो कुछ नहीं है, बीच में गुना होता है। तो tan स्क्वायर कितना? 45 डिग्री। तो देखो tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, बीच में प्लस है प्लस दो। cos 30 का मान होता है √3/2, जो साइन 60 का वही cos 30 का मान है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। माइनस साइन 60 का मान √3/2, अभी बोले साइन 60 और cos 30 का मान क्या होता है? बराबर होता है। आप टेबल याद कर दो पहले, आपके बुक में भी दिया हुआ है टेबल। ये टेबल है आपके बुक का पेज नंबर 204 में, एनसीईआरटी का जो बुक है उसका पेज नंबर 204 सारणी 8.1 में। तो वही चीज से मान खाली भरते जा रहे हैं, कैलकुलेशन है। 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1 होगा। √3/2 का स्क्वायर, देखो टोटल पे स्क्वायर है ना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 2 गुना 1 क्या हो गया? 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखो ये 3/4 बच्चों प्लस में है, ये माइनस में है, मतलब क्या हुआ? 2 - 2 वाली स्थिति हो गई। क्या आएगा आंसर इधर? 0। 2 प्लस ये दोनों कट के हो गया क्या? 0। तो 2 + 0 का मान 2। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं बच्चों? दूसरा नंबर भी 1 का बन गया। चलते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ। थोड़ा सा लंबा है, पेशेंस रखनी होगी आप लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ मान भरते थे और हम लोग मान निकाल लेते थे। चलते हैं 3 नंबर के तरफ। 1 का 3।
आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखो, ठीक है। उसके बाद नोट्स बना के प्रैक्टिस करो। आपके जैसा मैथ किसी का नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस आप में धैर्य होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर जो सवाल है हमारा, cos 45 डिग्री बाय, ये थोड़ा लंबा जाएगा, देखिएगा आप लोग, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप लोगों को मान याद होना चाहिए। cos 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर सेक कितना है, 30 डिग्री है। सेक 30 डिग्री का मान देखो, सेक ऐसे याद करो, cos 30 का मान कितना, √3/2। cos का उल्टा है सेक, तो सेक 30 का मान √3/2 का उल्टा 2/√3। उसी तरह इसका मान हो जाता है cosec 30 का 2, क्योंकि sin 30 का मान 1/2, तो sin का उल्टा है cosec, तो इसका उलट जाएगा 1/2 का उल्टा 2। अब देखो 1/√2 है, नीचे लघुत्तम लेंगे 2 प्लस, हम बोले थे इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट गुना करो, 2√3 हो जाएगा। अब बट्टे में जो है वो टोटल के साथ आ जाएगा, ये हो गया। अब अगला स्टेप देखो बच्चों, 4 स्टेप है, इसको 2 स्टेप में बदलते हैं। 1/√2 ऊपर है। अब ये चौथा स्टेप गुना होके कहाँ चले जाता है, ऊपर। देखो 4 स्टेप का क्या करते हैं, जो ऊपर वाला स्टेप है लिखते हैं मेन फ्रैक्शन का और जगह गुना देते हैं। अब जो ये है ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। चौथा स्टेप ऊपर, तीसरा नीचे, 2 + 2√3। तो आगे देखे बच्चों, √3 गुना 1 क्या होगा, √3 होगा। अब जरा यहां देखिए आप, √3 गुना 1 हो गया आपका √3। अब नीचे गुना होगा, नीचे गुना हुआ तुम्हारा √2 से, ये दोनों गुना होगा, तो √2 गुना 2 + 2√3। तो यहां से देखिए आप √3, अब दोनों से गुना करो, 2√2 + 2√3। नीचे रूट वाला रहता है बच्चों, आंसर 6 नहीं होता। देखो 2 गुना 2 तो पहले से था, √2 गुना √3 तो √6 हो गया। तो देखो जब नीचे रहता है रूट वाला नंबर तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के बाद क्या आता है नीचे, आप जानते हो जनरली आ जाता है a² - b²। क्यों, क्योंकि a + b × a - b आ जाता है गुना में। कैसे, देखो 2√2 + 2√6 है ना, इसको क्या करेंगे, प्लस है बीच में तो माइनस से गुना, माइनस से भाग। तो यहाँ देखो 2√2 + 2√6 गुना -2√2 -√2√6 है, तो माइनस आ जाएगा। तो ये वाला संख्या बड़ा है तो माइनस में चले जाएगा। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, सीधा इतना याद रखना है कि इस जगह पर आकर इसको आगे करनी है 2√6 को और इसको पीछे करनी है, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखो जोड़ में है ना, 3 + 2 को आप 2 + 3 लिखो, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या किए कि 2√2 + 2√6 था ना, पहले 2√6 को कर लिख दिए, फिर क्या लिखे 2√2 को, मतलब क्या किए, सिर्फ उल्टा दिए। अब इसका हर का परिमेयकरण कीजिए, 2√6 है प्लस 2√2, क्या कीजिए आप, हर का परिमेयकरण 2√6 - 2√2 गुना 2√6 - 2√2। अब ऊपर वाले से गुना होगा, √3 गुना 2√6 - 2√2, मतलब ये टोटल पे गुना हो गया। अब देखिए a + b × a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सवाल लंबा है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। 4-5 बार अगर आप जो है ईमानदारी के साथ कॉपी में बना लोगे लगातार तो फिर जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो ऊपर वाले से गुना करते हैं, 2 है, 2 रहेगा, √6 गुना √3 तो √18 हो गया। अब माइनस, यहाँ देखो 2 है, 2 रहेगा, √6 हो जाएगा। नीचे देखते हैं, ये टोटल का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। रफ में करके दिखा रहा हूं मैं, 2 √6 का स्क्वायर है, 2 √6 का स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर। तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, 6 चुका क्या आया 24, तो इसका आया मान 24। उसी तरह यहाँ 2 का स्क्वायर कितना, 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 गुना 2 कितना आ गया 8। तो यहां से आप देख रहे हो कि क्या आ जाएगा अगला स्टेप, उसके नीचे आप लोग लिख पाओगे, लिखो 2√18 है ना बच्चों, 2√18 को आप क्या लिख सकते हो, देखो √18 है, इसको क्या कर सकते हो आप, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 18, √3 × 3 × 2, तो 2 में से एक को बाहर आता है ना, क्या हो जाएगा 3√2, तो √18 का मान क्या हो जाएगा 3√2, और 2 पहले से है बाहर में, तो 2 गुना 3√2
अब -2√6 या 24 में 8 गया, कितना बचा 16। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि आप अगला स्टेप पे जब जाओगे तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी और 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3√2 माइनस 2 रूट तो 2 तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ देखिए √16 है, 2 से यहाँ कटा बचा कितना 8, तो 3√2 माइनस √6/8 यही हो गया आंसर। तो क्या किए बच्चों, यहां से सिर्फ समझिए क्योंकि यहां तक तो मान भर के लाए हैं। क्या किए आप, सीधा सा इसको आगे लिखे, इसको पीछे, हर का परिमेयकरण कर दिए। हर का परिमेयकरण करने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन पे आपको नजर रखनी है, कैलकुलेशन गलती ना हो। देखो बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ देते हो यहाँ 16 लिख के तो आपका मान यानी आंसर गलत नहीं होगा। अब आपको अगर कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डर लग रहा है या आपको समय नहीं बचा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में 2 मिनट में कॉपी लेने वाला है, तो आप इसी जगह आंसर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिख के आंसर लिख दो तो भी 2 मार्क्स देके वो चला जाएगा। चलते हैं 4 नंबर के तरफ, ठीक है बच्चों। 1 का 4 नंबर सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट करके या लिख लो वीडियो को रोक के। 1 का 4 नंबर सवाल छोटा है इससे, अब तो इतना सा ही सारा सवाल है। साइन 30 डिग्री प्लस, देख पा रहे हो आप लोग, tan 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, उसके बाद प्लस माइनस है, सॉरी माइनस कॉसेक 60 डिग्री। आपके पास बुक है, देख रहे हो आप। अब बाय में देखते हैं बच्चों, बाय में है आपका सेक 30 प्लस कॉस 30, सॉरी कॉस 60 है, और उसके बाद फिर प्लस है कॉट 45। तो इस तरह से बच्चों अब सिर्फ इसका मान निकालना है। तो ध्यान दो, साइन 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 का √3/2, इसका 2/√3। अब देखो ये वाला बट्टा बराबर के सामने देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, कैलकुलेशन में आसानी होगा। सेक 30 है तो ये हो जाएगा 2/√3, कॉस 60 का मान 1/2, उसके बाद कॉट 45 का मान 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे। देखो बराबर के सामने ये वाला मेन वाला बट्टा देंगे। अब ऊपर नीचे लघुत्तम लेंगे, देखो क्या कर रहे हैं हम, 2 1 और √3 का लघुत्तम, ये तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, अब 2 और √3 का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3। अब बट्टा दिए, अब देखो 2 से 2 भाग लगेगा, जैसा भिन्न का जोड़ करते हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 2 को 2 से भाग दिए, बचा √3 को 1 से गुना किए, क्या हो गया √3 हो गया। अब 1 से भाग 1 से गुना, तो जितना है उतना ही रहेगा। उसके बाद √3 को √3 से 2√3 से भागा दिया तो √3 कट गया, देखो 2√3 है, भागा लगेगा नीचे वाले से तो नीचे ही कट गया, बचा कितना 2, 2 को 2 से गुना कर दो, 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। उसी तरह आप नीचे लेंगे लघुत्तम, √3 2 और 1 का लघुत्तम होगा 2√3। अब जरा यहाँ देखिए आप, √3 को फिर भाग दिए तो बचा 2, 2 को 2 से गुना किए 4, प्लस 2 को 2 से भाग लगा, बचा √3, यहाँ जितना से भागा उतने से गुना, तो ये हो गया 2√3। अब देखो बच्चों अगला स्टेप पे जरा ध्यान देना, जिस तरह a जोड़ 2a क्या होता है 3a हो जाएगा, a जोड़ a 2a हो जाता है, उसी तरह रूट वाला होता है, √2 जोड़ √2 हो जाएगा 2√2। अगर 2√2 में फिर एक बार √2 जोड़ दें तो 3√2 हो जाएगा। उसी तरह देखो √3 प्लस 2√3 तो क्या हो जाएगा 3√3, उसके बाद प्लस 4, अब बट्टे में क्या है 2√3। ये चौथा स्टेप है, गुना हो जाएगा, पलट जाएगा, ये चौथा स्टेप ऊपर जाएगा 2√3। नीचे देखिए आप, नीचे फिर आ गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये हो गया 3√3। इससे ये तो कट गया, जब कट गया तो बच्चों बचा क्या देख रहे हो आप, 3√3 प्लस 4 बचा, इसके नीचे आप देखो क्या बच गया 4 प्लस 3√3। समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं समझ पा रहे वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखो शुरू से। ये अगर एक जैसा कर दें हम, एक जैसा करने का ऊपर मतलब ऊपर जैसा है 3√3 प्लस 4, सॉरी बच्चों यहाँ माइनस था तो यहाँ हर जगह माइनस होगा, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, अभी पकड़ा नहीं जाता। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो 4 है वो कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला 4 क्या होगा माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, ठीक है। तो ये देखो ये -4 है। अब नीचे देखते हैं 3√3
उसके बाद +4, फिर वही चीज़ किए, इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे, क्योंकि अब देखने में एक जैसा लगने लगा। ठीक है, अब देखो नीचे रूट है ना, हम क्या बोले, नीचे रूट आता है तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, बीच में प्लस है ना, माइनस लेके गुना करो और माइनस लेके भाग दो। 3√3 +4 था तो 3√3 -4 से गुना, 3√3 -4 से भाग। तो ये परिमेयकरण का नियम है। ये देखो 3√3 -4 गुना 3√3 -4, देखो ये आ क्या गया, a - b, फिर गुना a - b, तो मतलब a - b का क्या, होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है 3√3, 2ab, देखो a² - 2ab, b का मान 4, उसके बाद देखो प्लस b², b मतलब 4 का स्क्वायर। अब नीचे देखते हैं आप, 3√3 +4, 3√3 -4 मतलब a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो 3√3 का स्क्वायर फिर से करके मैं दिखा रहा हूं, इसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया कितना हो गया 27। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर कितना आता है बच्चों 27। अब देखो यहाँ पर माइनस है, -2, 3 दूनी 6 चुका 24 और √3, अब यहाँ 4 चुका 16। नीचे देखिए फिर 3√3 का स्क्वायर अभी निकाले कितना आया 27, 4 चुका 16, 27 और 16, 27 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों प्लस वाला जुटेगा, 27 और 16 हो जाएगा तुम्हारा 43, अब माइनस 24√3, अब बिट्टा में 27 में 16 गया 11, ये तुम्हारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप 4 नंबर को समझ गए, नहीं समझे तो वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखो, बातें समझ में आ जाएगी। गौर से देखो, नोट्स बनाओ, खुद से बनाने का प्रयास करो 1-2 बार। चलते हैं 1 नंबर का 5 नंबर सवाल की तरफ। प्रश्नावली 8.2 का देखो बच्चों, अगर आपको 95% लाना है तो आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। वीडियो को बिना स्किप किए प्यार से, गौर से, धैर्य से देखो और 2 बार 4 बार घर पे भी कॉपी पे प्रैक्टिस करो। तो 1 का जो 5 नंबर सवाल है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है, देखते हैं आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये सवाल है आपका 5 cos² 60 डिग्री, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री। उसके बाद है बच्चों -10² 45 डिग्री, खाली मान भरना है और मान निकालना है। नीचे है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। बस इतना सा है सवाल, आप लोग समझ गए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों आगे 1 मिनट। ध्यान दीजिए, 5 cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान पता है कितना होता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, प्लस 4 sec² कितना है 30 डिग्री, sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा से, cos 30 √3/2 है तो ये 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, माइनस 10² 45 डिग्री, 10 45 का मान 1, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो, sin² 30 डिग्री, sin 30 का मान 1/2 स्क्वायर दो, और cos 30 का मान √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दो। देखो बच्चों 5 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 × 1/4, 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, मतलब अब मान तोड़ते जा रहे हैं, -1। नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब 5 × 1 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1। अब बाय में देखिए 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 4 ही होगा। अब 1 + 3, देखो 4 4 का एलसीएम 4 लिए, 4 को 4 से भागा दिए 1 हुआ, 1 को 1 से गुना कर दिए 1। उसी तरह यहाँ अब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला लिखो अभी जैसे का जैसे 5/4 प्लस 16/3 -1, और नीचे देखो 3 1 4/4, तो 4/4 कट के क्या हो गया 1, और बट्टे में 1 का वैल्यू होता है बच्चों, 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो ये नीचे वाला स्टेप को अब छोड़ देना है, क्योंकि 3 1 4/4 मतलब 4/4 का मान 1 आ गया अब नीचे, तो अब इसका कोई वैल्यू ही नहीं। अब ऊपर वाला स्टेप को लेके चलो, ऊपर वाला स्टेप हमारा क्या है 5/4 प्लस 16/3 -1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम जब आप लोगे तो आप देख पाओगे कि 4 और 3 का लघुत्तम 4 तिया 12, 12 को 4 से भागा दो कितना आएगा 3, 3 को 5 से गुना करो कितना हो गया 5 तिया 15, फिर 12 को 3 से भाग दो 4, 4 को 16 से भागा 16 चुका 64। अब देखो
देखो 12 को 1 से भागा 1 से गुना तो 12 ही रहेगा। अब देखो बच्चों, अब क्या करोगे, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों एक साथ जुटेगा और 12 उसमें घट जाएगा। दूसरा तरीका बताते हैं, 15 में 12 घटाओ, क्योंकि 15 प्लस में 12 माइनस में, तो 15 में 12 घटा 3 बचा, 64 में 3 जोड़ दो, कितना हुआ 67, अब बट्टे 12 आंसर। इस तरह से बच्चों आपका 1 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब 2 नंबर सवाल के तरफ। एक्सरसाइज 8.2 मतलब प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति कक्षा 10 का हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर जा रहे हैं। अगर आपको लाना है 95% तो बने रहिए धैर्य के साथ। जिसके पास धैर्य नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। 95% तो दूर की बात है, सपना भी ना देखो उसका। तब अगर तुम्हारे पास धैर्य नहीं है 1 घंटा का कोई क्लास करने का तो ध्यान दो। 2 नंबर का 1 नंबर ये है 2 tan 30 डिग्री। क्या है बच्चों, 2 tan 30 डिग्री बट 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोल रहा है बच्चों sin 60 डिग्री, फिर ऑप्शन बी बोल रहा है तुम्हारा cos 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 और ऑप्शन डी कुछ दिया हुआ है तुम्हारा sin 60। मतलब क्या बोल रहा है कि इनको सॉल्व करना है और निकालना है कितना होगा। तो चलो फिर वही बात है, मान भरो। tan 30 का मान 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 30 है, 1/3 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 2 × 1 2/√3 हो गया। बट्टे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 हुआ बच्चों। अब इसको इससे गुना करो, 3 × 1 3 + 1 भिन्न का जोड़ किए नीचे, ठीक है। 4 स्टेप आ गया, 2√3 ऊपर में, ठीक है। चलो अगले स्टेप देखते हैं, 2/√3। अब ये 3 चौथा स्टेप ऊपर जाएगा, 3 1 4 नीचे, 2 दूनी 4, बचा क्या, बचा 3/2√3। तो √3 से गुना करो, √3 से भाग, नीचे √3 नहीं रहना चाहिए, रूट वाला संख्या। तो 3√3 ऊपर आ गया और नीचे देखो 2 × √3 क्या हो गया 3, क्योंकि √3 से √3 रूट कट जाएगा, बचा 3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या √3/2। आप जानते हो √3/2 किसका नाम मान है, sin 60 डिग्री का मान है यहाँ पर इस ऑप्शन में से। बाकी किसी का मान भी √3/2 नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं बच्चों, 2 का 2 नंबर सवाल। इसी तरह का 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन पहले सवाल लिखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री होगा शायद। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 1 है तुम्हारा tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, सी sin 45 और डी जो है 0। तो ध्यान देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 ही होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दो। 1 + tan स्क्वायर 45 का मान 1, 1 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही। 1 में 1 गया 0, अब बट्टा 1 1 2, 0 बट्टा कोई भी संख्या, आंसर क्या हुआ 0। तो ऑप्शन डी ना क्या हो गया आपका, सही हो गया। क्या किया, सिर्फ मान भरना है, कैलकुलेशन करना है, ऊपर में 0 आ गया तो नीचे कोई भी संख्या आए तो मान क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर जो 3 है हमारा, इसको ऑप्शन लेके बनाना पड़ेगा। sin 2a = 2 sin a। देखो ये सवाल एक्चुअली 12th का है, 11th का, लेकिन गलती से 10th पे डाला गया है, तो हम लोग ऑप्शन लेके इसका बनाएंगे और आपको समझा देंगे हम, ठीक है। और ये आपका 60 डिग्री है। ध्यान दीजिए, 2 tan sin 2a × 2 sin a कब बराबर होगा, इतने मान पर 0 डिग्री लेंगे तब, 30 डिग्री लेंगे तब, 45 डिग्री लेंगे तब। तो पहले 0 डिग्री रख के ऑप्शन में चेक करते हैं। sin 2 × a के जगह कितना रखेंगे 0 बराबर 2 sin a के जगह क्या रखेंगे 0। पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं, नहीं होगा तो बी चेक करेंगे। sin 2 × 0 का मतलब कितना 0 बराबर 2, sin 0 का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है। इधर भी sin 0 का मान 0, उधर भी sin 2 × 0 0, तो 0 बराबर 0 हो गया, तो मतलब ऑप्शन ए ही क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको याद रखना इस सवाल का आंसर 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये सवाल चेंज करके नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, चौथा नंबर सवाल। इसका बहुत आसान सा सवाल है, मैं देख रहा हूं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 -
टेन स्क्वायर 30 डिग्री। एक नंबर था वो जैसा वैसा, 2 का 1 नंबर की तरह, यहाँ प्लस है उसमें, इसमें माइनस आ गया। देखो 2 टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब माइनस है, माइनस दो, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2 गुना 1 2/√3, और नीचे देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3 2/√3। अब लघुत्तम लो, 3 गुना 1 3 माइनस 1/√3। तो इस तरह से अगला स्टेप लिख रहे हैं हम। देखो क्या हो गया बच्चों, 2/√3। स्लो करके आप वीडियो को देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। 3 में 1 चला गया, 2 बट्टे कितना आया, 3 आया। 4 स्टेप हो गई। तो चौथा स्टेप ऊपर, दूसरा तीसरा स्टेप ये 3/√3, गुना भाग करो, √3 से गुना, √3 से भाग, तो 3√3 नीचे √3 कट गया, बचा क्या, √3। तो इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है तुम्हारा। कॉस, पहला cos 60, sin 60, tan 60, तो तीसरा नंबर tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए 3 नंबर सवाल, ये 3 नंबर सवाल को VBI कर लो आप लोग। ये 3 नंबर सवाल आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसका 2 टाइप हम बताएंगे, वैसे सवाल इसमें एक ही है, मैं मगर 2 बताऊंगा, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सवाल मैं पढ़ रहा हूं, यदि tan a + b = √3, तो देखो क्या दिया हुआ है, यदि tan a + b बराबर कितना, √3 दिया है, ठीक है, तथा tan a - b, तो और क्या दे दिया है, tan a - b बराबर 1/√3। तो बोल रहा है जहां जो है a + b का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर है, और a बड़ा है b से, a का जो मान निकलेगा ना b से बड़ा निकलेगा, तो a और b, मतलब ये पूछ रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, ध्यान देना। tan a + b है ना, इधर √3 है, आपको याद रखना है √3 tan है इस साइड, तो tan कितना डिग्री का मान, √3, tan 60 डिग्री का मान √3। देखो tan से tan कट जाएगा, काटना नहीं है त्रिकोणमिति में, बस इलिमिनेट कर देनी है, छोड़ देनी है, अगला स्टेप में लिखना नहीं है। tan से tan कट गया, बचेगा क्या, a + b और बराबर इधर 60 डिग्री, समीकरण 1। तथा उसी तरह देखो tan a - b बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो tan a - b 1/√3 कितना, किसका मान है, tan 30 डिग्री का मान। tan से tan कट गया, a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से आप तीसरा लेसन में बहुत पढ़े हो, क्लास 9th में भी पढ़े हो सॉल्व करने। समीकरण 1 तथा 2 से देखो a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री है, दूसरा है a - b बराबर 30 डिग्री। अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, जोड़ने पर लिखो, जोड़ेंगे तो ए बी प्लस में 2a हो जाएगा, प्लस b माइनस b कट जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो प्लस b माइनस b कट गया, और 60 और 30 कितना हो गया बच्चों, 90। a बराबर 90/2, 2 इधर गुना में आके भाग में, a का मान कितना निकला, 45 डिग्री, a का मान निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो। मान लेते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, तो a के जगह 45 + b बराबर 60 डिग्री, 45 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 60 - 45 b बराबर 15 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हो, इसलिए a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री, आंसर। तो इस तरह से आपका 3 नंबर सवाल बच्चों खत्म हो गया। वीडियो को यहाँ दोबारा से प्ले करके देखो, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत आसान था। देखो मैं एक बार और समझा रहा हूँ, a + b बराबर √3 दिया हुआ था ना, तो tan a + b रखे। अब देखे कि यहाँ tan है तो √3 कितना का मान है, tan 60 का। अगर साइन रहता तो देखते साइन कितने का मान है। तो अब देखिए अगला नंबर 4 नंबर सवाल जो ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ 4 का मैं आंसर लिखवा रहा हूं बच्चों, गौर से देखना। चार का 1 नंबर सवाल देखो आप लोग, बोल रहा है क्या sin a + b बराबर sin a × sin b है। sin a + b बराबर sin a + sin b है। देखो ऐसा नहीं होता है, इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ी है इंटर में, आप नहीं पढ़े हैं तो आपको हम बता रहे हैं, वैसे आप इंटर में नहीं है 10th में है। देखो क्या है, हमको कैसे बनाना है, मान लो मन में मान लो a का मान 60 डिग्री है और b का मान 30 डिग्री, मन में मान के रख के बनाते हैं। तो साइन a के जगह रखो 60, b की जगह 30, उसके बाद साइन
ए के जगह 60 प्लस बी के जगह 30। आप जानते हो साइन 60 का मान √3/2 और एक 30 का मान 1/2। इधर दो लघुत्तम लो, 2 √3 प्लस 1। अब देखो साइन 60 और 30 कितना हो गया, साइन 90 यहां पर, और साइन 90 का मान 1 के बराबर है। ये लगता है तुमको 1 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 नंबर का आंसर आएगा असत्य। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका 4 का 2 बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। जानते हो आप लोग साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 बढ़ गया ना, थीटा बढ़ा 0 से 30 गया तो मान भी बढ़ गया। उसी तरह साइन 90 का मान 1 आधा से 1 हो गया, मतलब थीटा के मान में वृद्धि होने से साइन का मान में वृद्धि होता है। क्या है, ये सही है। अगला देखिए, बोल रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि होता है। गलत है, यहाँ देखो कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 0 तो मान 1, लेकिन कॉस 90 तो मान 0। तो मतलब थीटा के मान बढ़ने से कॉस का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, असत्य हो गया। चौथा नंबर सवाल है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये भी गलत है, सभी मान पे नहीं है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ कहाँ है, 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 का मान भी क्या है, 1/√2 है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। कहां पर, सिर्फ 45 डिग्री पर। लेकिन यहां सवाल में क्या बोल रहा है कि सभी मान पर। कैसे, देखो साइन 0 का मान 1, कॉस 0, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 बराबर है सभी मान पे, नहीं सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर। एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि थीटा के किस मान पर दोनों बराबर है, तो 45 डिग्री पर। तो सभी मान पर दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, असत्य। अगला 5वां नंबर सवाल जो लास्ट है, बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर। इस सवाल को देखना, a बराबर बोल रहा है 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो मतलब ये a का मान कितना, 0 दिया ना, मतलब कॉट a के जगह क्या रखना है, 0। तो कॉट 0 डिग्री परिभाषित है कि नहीं है, यही पूछ रहा है। तो कॉट 0 आप देख लो खुद, मान आपको याद है परिभाषित है कि नहीं है। तो क्या है, कॉट 0 परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, सवाल में बोल रहा है परिभाषित नहीं है, तो सच में परिभाषित नहीं है। क्या है ये, सत्य ही तो है, अपरिभाषित है। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि आखिर साइन 45 का मान 1/√2 ही क्यों होता है, बहुत जल्दी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला एक्सरसाइज F13 कल के वीडियो में।